तो दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक जापानीज ड्रामा जिसमें बाहर से देखने पर ये आदमी जिसका नाम गोरो है वो अजीब सा और आलसी सा लगता है, लेकिन असलियत में वो एक प्राचीन निंजा खानदान से ताल्लुक रखने वाला माहिर योद्धा है। अपनी असली पहचान को छिपाने के लिए उसने जानबूझकर एक सिंपल सी दिखने वाली यिन यांग नाम की लड़की से शादी कर ली। सुबह होते ही जब उसकी पत्नी दौड़ते हुए निकल जाती है, वह घर के किसी छिपे कमरे से निकलता है और घंटों पुरानी निंजा तकनीकों की ट्रेनिंग करता है। जैसे ही यिन यांग वापसी की तैयारी करती है, गोरो पूरे घर में कपड़े बिखेर देता है, फर्श पर कचरा फेंक देता है, फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ देता है ताकि पत्नी समझे कि वो अभी अभी सोकर उठा है। यिन यांग को इसकी भनक तक नहीं होती कि उसका बेपरवाह पति असल में एक हाई लेवल सिक्योरिटी सर्विस चलाता है जो बाहर से एक साधारण कुरियर एजेंसी दिखता है। लेकिन उसी यिन यांग ने भी दिन भर अस्पताल की नर्स का काम करने के नाम पर गुरुत्वाकर्षण को भी मात देने वाला षड्यंत्र रोधी तकनीक सीख ली। असल में वह क्रू निंजा है और अभी एक करप्ट नेता की पोल खोलने के लिए लगी हुई है। उसी नेता की सुरक्षा गोरो की एजेंसी संभाल रही है। क्या ट्विस्ट है ना। शाम को जब यिन यांग घर लौटी है तो बिखरे जूते देकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गोरो टीवी पर गेम खेलते हुए खाना मंगवाने लगता है, जिस पर यिन यांग की चीख निकल जाती है और पूरा दिन काम किया, अब खाना भी खुद ही बनाऊं। लेकिन फिर भी जब वह किचन में जाती है उसका दिल पिघल जाता है और गुस्से में ही वह सही खाना बना देती है। गोरो फिर चिल्लाता है, दोपहर को करी थी, आज फिर क्यों, और चिप्स कोल्ड ड्रिंक तक की मांग करता है। जब यिन यांग देखती है कि उसकी सबसे प्यारी किताब को गिलास रखने के लिए इस्तेमाल किया गया तो इस रिश्ते पर भरोसा उठ जाता है। अब ये नहीं चलेगा। रात को वह आंसू लेकर बेडरूम में चली जाती है। गोरो शादी की पुरानी तस्वीर देखकर सोचा है कि पहले सब कितना ठीक था। अगले दिन वह दिल से माफी मांगता है, शानदार डिनर की तैयारी का वादा करता है और हर चीज को ठीक करने की कस्में खाता है। यिन यांग उसकी बातों में आकर उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी उसका नया मिशन शुरू हो जाता है। शुक्र वह एक गली में ड्रोन छोड़ती है जो संसद भवन की निगरानी करने लगता है और दूसरी ओर गोरो की टीम नेता की सुरक्षा में तैनात है। जब ड्रोन नेता की सिक्योरिटी में घुसा है तो गोरो तुरंत सुरिकेन फेंकर तहस नहस कर देता है। ड्रोन की फील्ड बंद हो जाती है तो यिन यांग खुद ही दूसरे ड्रोन की तकनीकी रूप से हैक करने निकल पड़ती है। अब डिनर का वक्त हो गया था, लेकिन संसद परिसर में सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से लॉकडाउन लग गया था। गोरो फिर भी डिनर मिस कर देता है, जिससे यिन यांग का दिल टूट जाता है और अगली सुबह वह तलाक के कागज तैयार कर लेती है। रात की तन्हाई में यिन यांग संसद के भीतर चोरी छिपे घुसकर सबूत इकट्ठा करने लगती है, लेकिन तभी पता चलता है कि नेता पहले ही जहर खाकर मर चुका है। यिन यांग फंस कर रह जाती है। तभी भागते समय गोरो उसे देख लेता है। चेहरा तो नहीं देखा पर चाल से समझ गया। वह सोचता है कि ये कोई जू निंजा है। वह सोचता है और तय कर लेता है कि अगली बार उसे जाल में फंसाएगा। और जल्दी ही गोरो की एजेंसी ये चीख पुकार कुली छोड़ देती है कि एक चैरिटी इवेंट में नकली बम धमाका हो जाता है, आइए उसे पकड़ो। यिन यांग खुद ही बम डिफ्यूज करने लग पड़ती है और उसे नशा देने के लिए उसकी बहन सुजू में एक शराब की बोतल देती है। बम की लोकेशन रेस्टोरेंट के QR कोड में मिलती है। प्लांटर को पकड़कर तार काट देती है। अगले दिन इवेंट में सबकी आंखें अटकी रहती है। टाइमर 0 होता है पर धमाका नहीं होता और सबने राहत की सांस ली। तभी पता चलता है कि फोटो जोन में एक बैकअप बम रखा है और इसमें सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। भीड़ के बीच से यिन यांग छलांग लगाती है। गोरो को शक होता है, वह पीछे दौड़ता है और आखिरी पल में यिन यांग को धक्का देकर बचा लेता है, मगर उसकी टखनी की हड्डी टूट जाती है। तभी सुजुमे आती है और कहती है, तूने ही किया था ना ये सब। उससे पहले ही सुजुमे ने फोटो जोन के पीछे बम ढूंढकर आखिरी वक्त पर उसे फेंक दिया। यिन यांग हैरानी से पूछती है, ये जगह तूने कैसे पता की? सुजुमे अपने निंजा पति द्वारा बनाई गई सिक्रेटिव दिखा देती है। रास्ते में गोरो यिन यांग की चोट देकर उसे गोद में उठाने की पेशकश करता है। उसके प्यार और सच का एहसास होता है, वह मान जाती है। घर लौटकर गोरो उसका टखना ठीक करता है और इनके बीच दूरी फिर से मिटने लगती है। तभी गोरो से एक भूल और हो जाती है। यिन यांग का पर्स गिर जाता है जिसमें बम की सिक्योरिटी लुढ़क कर बाहर आ जाती है। यिन यांग का शक फिर से जग जाता है। इतनी सब टाइमिंग कैसे? उसी रात यिन यांग घर में चाकू तेज कर रही होती है। गोरो एक गमले के नीचे से छुकर उसे देखता है। जैसे जैसे दरवाजा खुलता है और यिन यांग ब्लेड संभालकर उसकी ओर अड़ाने लगती है। कुछ वक्त पहले ही उसने घर में छिपा एक कमरा खोज निकाला था जहाँ ढेरों हथियार और सीक्रेट निंजा रिकॉर्ड्स जैसे की प्राचीन किताबें पड़ी थी। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका पति ईगा निंजा है, यिन यांग के कुल का पुराना दुश्मन। इसी बीच गोरो की भी पत्नी की चाल में कुछ गड़बड़ नजर आती है। उसकी थैली में से एक नक्शा मिलता है जिससे पता चलता है कि यिन यांग कोगो निंजा है। अब दोनों घर के डाइनिंग टेबल पर बैठे आमने सामने। पर यह लड़ाई तलवारों की नहीं, एक नकली डिनर की मेजबानी की बहाने शुरू हो गए। बाहर से शांति छाई रहती है पर अंदर ही अंदर जंग की आग लगी थी। यिन यांग गरम सीयू परोसी है। गोरो कांटा उठाने को कहता है पर वह हाथ से रोकी है। दोनों की चिनाहट और पसीने की बूंदें इस कदर बढ़ जाती है कि यिन यांग खुद पहला निवाला खाकर साबित कर देता है और वह ये थोड़ा सा भरोसा साझा कर लेता है। लेकिन उसी दिन
डिनर की खामोशी कब तक टिकेगी कोई नहीं जानता। उसी रात दोनों ने यह ठान लिया कि अगली सुबह इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। फिर से जंग शुरू हुई। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती थी लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। तभी घंटी बजी। यिन यांग के ऑर्डर किए हुए केकड़े आ गए थे। मजबूरी में दोनों ने कहा धन्यवाद। डिलीवरी बॉय बोला क्या प्यारा कपल हो आप। उन्होंने जवाब दिया अरे अरे नहीं भाई, अभी एक और आवाज आई, जल्दी करो वरना केकड़े खराब हो जाएंगे। दोनों को होश आया, ओ हाँ सही, हमला ना हो जाए इसलिए केकड़े का बॉक्स दोनों ने मिलकर रखा और फिर जंग दोबारा शुरू हो गई। इस बार थकावट के साथ। सुबह से दोपहर तक लड़ते रहे लेकिन कोई हार नहीं माना। 30 राउंड के बाद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। शाम ढली तो दोनों पूरी तरह थक चुके थे। हाथों की लड़ाई अब जुबानी बहस में बदल चुकी थी और 20 राउंड निकल गए। पानी पीकर जान बचाई। तो पहले जहाँ शादी तोड़ने की सोच रहे थे अब दोनों अपने मतभेदों से ऊपर उठकर एक हो गए। लेकिन तभी गोरो की एक्स वाइफ मौके का फायदा उठाने पहुंची। उसने यिन यांग से कहा अगर तुम गोरो के साथ नहीं रह सकती हो तो क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ। फिर गोरो से मिलती है। उसने धीरे धीरे टटोलना शुरू किया। तुम्हारा तलाक वाला फैसला अभी भी कायम है। गोरो बोला मैंने अब मन बदल लिया है। क्यों, उसने पूछा। अब मुझे समझ आ गया है कि यिन यांग मेरी सच्ची हमसफर है। ये सुनकर कोयोटो टूट गई। उसने पीछा करना शुरू किया ताकि यिन यांग की असली पहचान कोगो निंजा का सबूत मिल जाए और सामाजिक दबाव से दोनों को अलग किया जा सके। उसी रात यिन यांग की बहन कुछ गुंडों के साथ घर पहुंची। गोरो ने सुरिकेन फेंकर एक गुंडे का चाकू गिरा दिया। फिर यिन यांग ने हवा में उड़ते हुए एक जबरदस्त किक मारी। एक और गुंडा भागा तो उसने घूमकर दूसरा किक मारा और उसे वहीं चिकर दिया। दोनों ने मिलकर चाका को बचा लिया लेकिन कोयोटो ने ये सब शिकल देख रही थी। उसके पास अब वीडियो फुटेज भी थी। यिन यांग की असलियत साबित हो चुकी थी। उसी रात कोयोटो गोरो के घर पहुंची और यिन यांग की पहचान उजागर करने की कोशिश की। उधर गोरो और यिन यांग रोमांस में मगन थे। तभी अजीब कॉल आई। सिर्फ एक डरावना संगीत सुनाई दिया। यिन यांग बोली हमें भागना होगा, ये कोगो का सीक्रेट अलार्म है। जैसे ही निकलने लगे दरवाजे की घंटी बजी। यू निंजा, कोयोटो और ओटोनाशी आ धमके। यिन यांग ने तुरंत डिनर का सबूत छुपाया और अलमारी में जांच की। गोरो ने सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वो लंबी लड़की यिन यांग ही है। गोरो ने कहा वो तो कराटे क्लास जाती है इसलिए फुर्तीली है। लंबी पूछताछ चली लेकिन गोरो ने जैसे जैसे बात संभाल ली। लेकिन कोयोटो का शक था। उसने घर में देखा 2 लोगों की थाली, चावल पकाया हुआ था। ऊपर गई लेकिन कोई नहीं था। असल में यिन यांग खिड़की से भाग गई थी। एक मिशन पर जाते वक्त उसे घात लगी। गोरो ने यिन यांग को बचाते हुए एक जहरीली सुरिकेन झेल ली और मर गया। यिन यांग ने जहर सूंघकर समझा कि उसे बचाया जा सकता है। स्विंग एक्सट्रेक्शन नाम का कोगो निर्जुक तकनीक से उसे मंत्र पढ़ा, हाथों को सीने पर रखा, ऊर्जा का संचार हुआ और चमत्कार हुआ। गोरो जिंदा हो गया लेकिन उसकी कीमत यिन यांग की उम्र थोड़ी हो गई। थोड़ी रिकवरी के बाद दोनों फिर निकल पड़े। इस बार उस दुश्मन को ढूंढने जो यिन यांग की माँ का कातिल था। लेकिन वहाँ जाल बिछा था। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। उन्होंने कहा अपने बेटे को जिंदा करो तभी जाने देंगे। यिन यांग ने मना कर दिया। ये तकनीक सिर्फ एक बार काम करती है। सिलिटो चिल्लाया झूठ बोल रही हो और गोरो को मारने लगा। उसी पर यिन यांग का पति छत से कूदकर उतरा जैसे कोई परछाई। टेंशन बढ़ गई। शियोटो बोला मार दो मुझे, लेकिन यिन यांग का पति रुका। तू अपने ही लोगों पर हाथ उठाता है, तू लीडर कहलाने के लायक नहीं। शर्म से सिलिटो का सिर झुक गया। तभी कोगा की फोर्स आ गई। यिन यांग की आंखों से आंसू गिरने लगे। बदला पूरा हो गया था। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई। गुरु के हाथ कांप उठे। जब हमारे कबीले सुलह कर ले तब मिलना। यिन यांग ने लिखा था। गुरु ने उसका आखिरी बनाया खाना खामोशी से खाया। 2 साल बीत चुके गया। कोगा का पुराना नेता जेल गया। सच्चाई सामने आ गई। ईगो कबीले को एक समझदार लीडर मिल गया जिसने शादी पर पाबंदी हटा दी। पुरानी मुलाकात की जगह पर गोरो खड़ा था। फिर एक जानी पहचानी परछाई नजर आई। यिन यांग मुस्कुराते हुए सामने थी। अगर निंजा भी अपने पुराने उसूल तोड़ सकते हैं तो क्यों एक दूसरे को छोड़ देते हैं।